हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। और आज हम एक और वीडियो देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की, दैट इज़ द राइज़ ऑफ शिवसेना एंड बाल ठाकरे। तो बहुत ज़्यादा ये नाम रिपीटेडली हमने सुना है न्यूज़ में। ऑब्वियसली आप लोग तो जानते ही होंगे, बट शिवसेना एंड बाल बाल ठाकरे एंड ये महाराष्ट्र से रिलेटेड न्यूज़ में ख़ासतौर पे जब भी पॉलिटिक्स का टाइम आता है तो ये नाम काफ़ी हाईलाइट होता है, काफ़ी सुनने में आता है। और इन द पास्ट भी पाकिस्तान की न्यूज़ में भी ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था जब जावेद मियां दाद का कोई पुरानी कोई बयान आया था ऐसा इंडिया में किसी का, और देन मियां दाद से रिलेटेड था, एंड देन वहाँ से एक बयान आया, फिर ये सारा चल रहा था, तब ये नाम काफ़ी हाईलाइट हुए थे। सो लेट्स सी क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है इसके बारे में, और व्हाट इज़ शिवसेना एंड क्या पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिक बैकग्राउंड है इसका। लेट्स सी दिस मूवी और दिस वीडियो, और आज हम कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट सीखेंगे। लेट्स गो। ओके, अरब सागर से घिरे राज्य महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी हिस्से में है, ओके। जहां सूर्यास्त होता है। काफी लेकिन मुश्किल समुद्र हिंदी। के थपेड़े को सहने वाले इस राज्य में जिसका भी उदय हुआ वो शिखर तक जरूर पहुंचा। ओके, शिखर मतलब भले ही ये आसमान। उदय किसी राजनीतिक पार्टी की क्यों ना हो, शिवसेना का उदय महाराष्ट्र की राजनीति की वो धुरी बनी जिसने पूरी राजनीति को ही पलट कर रख दी। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना 80/20 की राजनीति करने आई थी, ओके। जिसमें 80% समाज सेवा थी तो 20% राजनीति। बाला साहब ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की। ये एक 1966। ऐसी पार्टी के तौर पर उभर रही थी जो महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों के हक के लिए लड़े, और बाला साहब ठाकरे ने राजनीति की नस में भूमिपुत्र का वो खून दौड़ाया कि जनता सीधे तौर पर जुड़ती चली गई। ओके। वक्त बदल रहा था, शिवसेना अब राजनीतिक जोश में थी, जिसमें जोश अब हिंसक राजनीति का रूप ले रही थी। यह दौर 1970 का था। शिवसेना को 4 साल हो चुके थे और शिवसेना भूमिपुत्र की सियासत अभी भी कर रही थी। उत्तर भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे थे। यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए शिवसेना की राजनीति थी। भूमिपुत्र के नारे ने पार्टी में जान फूंक दी थी। अब राजनीति को अलग स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही थी शिवसेना। उसने मराठी लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए दक्षिण भारतीयों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। इससे पार्टी को बल तो मिल रहा था, लेकिन भूमिपुत्र का नारा कमजोर होने लगा था। अब महाराष्ट्र की सियासत बदल रही थी। यह दौर 1980 का था। 1980 में जब उत्तर भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे थे तो कहीं ना कहीं शिवसेना को लग रहा था कि उन्हें अपनी पार्टी की सोच बदलनी होगी, और उन्होंने धीरे धीरे भूमिपुत्र से किनारा किया। महाराष्ट्र की राजनीतिक विरासत पर पार्टी के बने हुए 1 दशक से ज्यादा हो गया था, लेकिन इस पार्टी के एक भी नेता ने जीत का स्वाद नहीं चखा। अब पार्टी ने भूमिपुत्र से किनारा करना शुरू कर दिया और हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 80 के दशक में पार्टी बदलने लगी और मराठी मानुष वाली राजनीति हिंदू मानुष वाली राजनीति की तरफ शिफ्ट होने लगी। अब शिवसेना बदलाव चाहती थी। बदलाव ऐसा कि राज्य की पार्टी का उदय राष्ट्र के फलक पर हो, और उसके लिए शिवसेना ने बीजेपी का दामन थाम लिया। यह 1989 का समय था जब महाराष्ट्र में शिवसेना को यह लगने लगा कि अगर उसे राष्ट्रीय फलक पे छाना है तो किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ना होगा, और उसने बीजेपी का दामन थामा। तब से लेकर अब तक शिवसेना बीजेपी के साथ है। ओके, काफी शिवसेना पुरानी। की स्थापना के 23 साल बाद पार्टी का पहला सांसद सदन पहुंचा, और फिर 1990 के मुंबई विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें पार्टी 52 सीटों पर जीत गई। शिवसेना का मुख्य गढ़ मुंबई और कोंकण तटीय क्षेत्र है। शिवसेना में अध्यक्ष का पद नहीं होता, प्रमुख का पद होता है। बाला साहब ठाकरे इस पद पर रहे। उनके निधन के बाद पार्टी का एक धड़ा अलग भी हुआ। भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में आ गई। हालांकि उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख नहीं बने, लेकिन पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर खुद को जरूर स्थापित किया। बीजेपी से शिवसेना का रिश्ता तो जरूर है, लेकिन इस रिश्ते में तलखी का दंश है। तभी तो 2014 के चुनाव में पार्टी से किनारा कर शिवसेना ने चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद फिर सरकार में आ गई।
ये राजनीतिक रिश्ता सरकार तो चला रही है, लेकिन एक दूसरे के विरोध में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। शिवसेना भले ही साथ है, लेकिन सियासत के इस रास्ते में उसका अपना तर्क है। शिवसेना की राजनीतिक नजर भले ही भूमिपुत्र के सिद्धांत 80/20 से हट गई हो, लेकिन नजरिया अभी तक नहीं बदला। अभी भी शिवसेना की राजनीति में 80% मराठियों की राजनीति है और 20% देश की। ऑलराइट, सो रिसेंटली महाराष्ट्र में कुछ गवर्नमेंट चेंजेस भी आई हैं, इसकी भी कुछ न्यूज़ आई थी। बट महाराष्ट्र का जब भी नाम आता था, शिवसेना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वो उसमें एक पार्टी के तौर पे वो सामने आती थी। बट ये मुझे अभी पता चला कि बीजेपी के साथ ये काफ़ी इन द पास्ट रहे हैं और अभी आके वो उसमें वो अपोजिशन आ गई है। और ये एक और पॉइंट जो इसमें पार्टी टूटने वाला चीज़ है, ये अक्सर होता है क्योंकि जो फादर्स होते हैं जिन्होंने एक्चुअली बेस स्टार्ट किया होता है, बनाया होता है, जब वो नहीं रहते तो अक्सर ये लीडरशिप की लड़ाइयाँ सामने आ जाती हैं या और पॉइंट ऑफ व्यूज़ के डिफरेंसेस की वजह से दड़ेबाजियाँ और बन जाती हैं, जिससे ऑब्वियसली ऐसी पार्टियों को नुकसान होता है। बाकी इसमें कुछ एग्रेशन का एलिमेंट भी दिखाया गया है। प्रो मराठा पार्टी थी ये और उसकी पॉलिटिक्स पे मेनली फोकस थी। जो इस तरह की पार्टीज़ होती हैं पॉलिटिक्स में, उनका ज़्यादा होल्ड उसी अपने रीजन एरियाज़ में उस जिनकी वो पॉलिटिकल सपोर्ट होती हैं उसी पे होती हैं। वो देन नेशनल लेवल पे उनके लिए आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसका ये एक नुकसान ज़रूर होता है। बेनिफिट ये होता है कि उनकी एक पावर हाउस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बट ऑब्वियसली वो नेशनल लेवल पे आने के लिए साइड्स चूज़ नहीं कर सकते। सो ये एक बड़ी कंसाइज सी बड़ी छोटी सी वीडियो थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ी डिटेल्ड हिस्ट्री एंड देन उसके जर्नी को, बट ये इन्होंने बड़ा शॉर्टली इसको एक्सप्लेन किया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं समझ आई, बट थोड़ा बहुत समझ आया कि बाल ठाकरे वाज दी पर्सन हु स्टार्टेड दिस पार्टी और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। बट देन आफ्टर स्ट्रगल ऑफ मैनी ईयर्स वो गवर्नमेंट उन्होंने संभाली एंड लेटर ऑन के बाद पार्टी की डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई एंड देन रिसेंटली कुछ महाराष्ट्र में हुआ है, आई थिंक कोई गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं, कुछ ऐसा इश्यूज भी हुए हैं। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज इसमें रह गई हैं। कमेंट करके अगर कोई इसके बारे में फर्दर कंसाइजली कुछ एक्सप्लेन कर सके तो डैट वुड बी ग्रेट। बाकी शिवसेना का नाम अक्सर सुनने में आता था, अब तो नहीं आता पास्ट में, बट बहुत सारी अब भी रिसेंटली ऐसा कोई हाईलाइटेड नहीं है। खैर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत कम इसमें बताया गया है एक ऐसे बंदे के लिए जिसको ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में नहीं पता, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया। और कोई वीडियो जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनर हो इस टॉपिक को, क्योंकि आरएसएस के बारे में हमने एक वीडियो देखी थी दैट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, और इसके भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ ऐसे ही हो जिससे एक्चुअल में सारी डिटेल्ड समझ में आए, वो इसमें नहीं थी। कोई वीडियो जो आपको लगता है कि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनर वीडियो हो सकती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। हम रिएक्शन वीडियो दें या नहीं दें, बट आई पर्सनली वांट टू वॉच इट और इसके बारे में थोड़ा लर्न ज़रूर करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सी देखूँ ये आप लोग मुझे बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किया होगा तो कर लेना। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो।